गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप सभी का DK स्टडी जोन पे स्वागत है। आज हम लोग कल का जो टॉपिक जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जन्म की प्रमुख विधियां, उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हुए टॉपिक में हम लोग आते हैं। तो हम लोग यह जाने थे कि अलैंगिक जन्म अलैंगिक जन्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जो 3 विधियां थी, द्विखंडन, बहुखंडन और खंडन, जिसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज उसके बाद की जो विधियां है उन विधियों को अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद जो विधि आती है उसके बारे में जानेंगे लोग, यानी कि चौथी विधि, जिसका नाम होता है पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। अब यह पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो पुनरुद्भवन यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पुनः प्लस उद्भवन। या पुनर्जन्म को हम देखेंगे तो यह दो शब्द पुनर् और जन्म से मिलकर बना होता है, यानी कि किसी जीव को फिर से जन्म लेना, किसी जीव का पुनः जन्म लेने की प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। इसका खोज 1740 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ट्रेम्बले। तो ट्रेम्बले के द्वारा इसकी खोज 1740 ईस्वी में की गई। जो हाइड्रा नामक जीव था, उस हाइड्रा के बारे में इसने अध्ययन किया और अपना इस क्रिया का नामकरण किया पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। इसमें होता क्या है कि जब कोई जीव का कोई अंश टूटता है तो टूटने से उस जीव के अंश का पुनर्निर्माण होता है, वह जीव नया हो जाता है और उस तरह अपने संतान की वृद्धि को वो बढ़ाता है। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन के तत्समय में होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया पुनर्जन्म, यानी कि फिर से जन्म लेना, पुनरुद्भवन यानी फिर से उद्भव होना। ऐसी प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। जैसे इस विधि से प्लेनेरिया जन्म करता है। अब आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, ये आपके सामने एक प्लेन एरिया बन गया। अब इसका पुनर्जन्म कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पे एक प्लेन एरिया यह 3 हिस्सों में टूट गया। अब जब यह 3 हिस्सों में टूट गए तो यहाँ से इस प्लेन एरिया का
तो यह विधि जो पुनर्जनन या पुनरुद्भवन है, यह प्लेनेरिया में देखिए कैसे संभव हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़े कि यह एक प्लेनेरिया हो गया, यह तीन हिस्सा में टूटा और यह तीन हिस्सा का अलग अलग पार्ट अलग अलग हिस्से फिर से विकसित हो गए और इस विधि से प्लेनेरिया एक प्लेनेरिया तीन प्लेनेरिया बन गया और यह अपनी संतान एक पति कर रहा है, संतान वृद्धि कर रहा है। बिल्कुल एक और एग्जांपल हम लेते हैं। छिपकली होती है, उसका पैर पूंछ अगर किसी कारणवश टूट जाता है या बढ़ जाता है तो इसी पुनर्जनन के चलते उसका पुनः पूंछ जम जाता है या पूंछ उग आता है, जो कि इसका एग्जांपल है, यानी कि वो पुनर्जनन प्रक्रिया होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक क्या, इसका अगला भाग मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे लोग। पांचवा विधि मुकुलन, जिसको बॉडी कहा जाता है। मुकुलन में क्या होता है बाबू कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें किसी जीव के शरीर में मुकुल बनता है और वह मुकुल आगे चल के टूट के एक नए जीव का रूप ले लेता है, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उस विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं। इस विधि से जैसे हाइड्रा जनन कर रहा है, बोर्ड पे आप देखिएगा और फिर इसके परिभाषा को आप समझिएगा। जैसे एक यह हाइड्रा बन गया, या आपके सामने जो हाइड्रा बना, जब इस हाइड्रा से यह हाइड्रा हुआ और उसका यह मुकुल बनना प्रारंभ हुआ। जब यह किसी कारणवश मुकुल बड़ा हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो यह मुकुल टूटकर एक नया हाइड्रा का स्वरूप ले लेता है। अब यह हाइड्रा टूटकर यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में जन्म की प्रक्रिया होगी। आपने देखा कि यहाँ एक हाइड्रा था और यही हाइड्रा इसमें मुकुल यहाँ डेवलप हुआ और यह बॉडी डेवलप होने के बाद यहाँ से टूट गया। अब यह हाइड्रा दो बन गए, यानी कि इसमें मुकुल किसी भी सजीव के शरीर के अंतर्गत मुकुल बनता है और जब वह मुकुल टूट जाता है और वह मुकुल टूटकर एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, उस विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पे। तो हमने दो विधि पढ़ी, एक पढ़ा पुनर्जनन जिसको पुनरुद्भवन कहा जाता है, दूसरा हमने मुकुलन पढ़ा। अब तीसरा विधि हम लोग पढ़ेंगे कायिक परिवर्धन। अब यह जाने कायिक परिवर्धन होता क्या है, कायिका परिवर्धन का मतलब होता क्या है, कायिका परिवर्धन कहते किसको है। तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें किसी यह प्रायः जो है प्लांट्स के अंतर्गत होता है और यह वैसे एक कोशिकीय जीव या मल्टीसेलुलर जीवों में होता है जो वाटर में रहने वाले होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, वैसे जीवों में प्रायः होता है। इस विधि में होता क्या है कि पौधा के जो वर्दी भाग होते हैं, उन वर्दी भागों से नए नए पौधे की उत्पत्ति होती है, नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको कायिका परिवर्धन कहते हैं। जैसे नींबू में, इमली में, इन सब पेड़ों में होता क्या है, आम में कलम तैयार करते हुए आप लोग देखे हैं, कलम तैयार किया जाता है। तो कायिक परिवर्धन वही है कि पेड़ पौधे के जो वर्दी क्षेत्र है, वर्दी हिस्सा है, जो वर्दी भाग है, उसको किसी कारणवश वहां से नए पौधे की उत्पत्ति होना, उसको कायिका परिवर्धन कहते हैं। जैसे यह किस माध्यम से होता है, जड़ द्वारा, उसके बाद होता है तना द्वारा, उसके बाद होता है पत्तियों द्वारा इत्यादि प्रक्रम के द्वारा यह प्रक्रिया होता है। जैसे जड़ द्वारा कायिका परिवर्धन कैसे होता है, जरा इसके बारे में जानेंगे।
तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जड़ से नए नए पौधों की उत्पत्ति होती है और वैसे पौधे में जड़ द्वारा काई का प्रवर्धन होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें तना द्वारा प्रवर्धन होता है। दो डाली को छीलकर कलम लगाने के लिए हम लोग दो डाली को किसी भी पौधे को दो डाली को छीलकर वहां पे उसको सटा के और मिट्टी से बांध देते हैं, वहां से एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है, यानी उसके तना द्वारा काई का प्रवर्धन होता है। और उसके बाद उसके पत्तियों द्वारा, जैसे ब्रायोफाइलम होता है जिसके पत्तियों से, जिसको पत्थलचूर कहा जाता है हम लोग अपने क्षेत्र में, और उससे पत्तियों के द्वारा उसके पत्ती के ऊपर पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती, ऐसे पौधे बनते हैं। तो इस विधि को काई का प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यह पेड़ पौधों में अधिकतर होने वाली अलैंगिक जनन की विधि है, जिसमें पेड़ पौधे जो है अपने वर्दी क्षेत्र, जो भी अपने वर्दी क्षेत्र है, उन वर्दी क्षेत्रों से अपने नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। इस प्रकार की विधि को जो है काई का प्रवर्धन का नाम दिया जाता है। और इसका अंतिम विधि, जो अंतिम मेथड है 7 नंबर, जिसको कहा जाता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। अब यह बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि बीजाणु जनन का मीन होता क्या है। तो यह बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें बीजाणु धानी जब परिपक्व होकर फट जाती है तो वह बीजाणु दूर दूर तक हवा के माध्यम से फैल जाते हैं, और जहां जहां यह जाते हैं, जिस क्षेत्र पे जाते हैं, वहां वहां नए जीवों का उत्पत्ति करते हैं। राइजोपिक इससे जो है राइजोपस, राइजोपस, यह राइजोपस जो कि प्लांट्स ही है, और इस राइजोपस प्लांट्स में जो है बीजाणु जनन जो है, बीजाणु जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें होता क्या है कि जैसे यह हो गया राइजोपस, यह राइजोपस हुआ और यह उसका बीजाणुधानी हुआ। जब यही बीजाणुधानी परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व हो जाने से यह बीजाणुधानी फट जाता है। तो फटने के बाद यह जो भी बीजाणु इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यह ऐसे ऐसे हवा के माध्यम से अनेक जगहों पे बिखरे हुए नजर आते हैं, और जब ये बिखरे हुए नजर आते हैं तो यह जहां जहां पहुंचते हैं वहां वहां अन्य अगला राइजोपस बनता है। इस तरह से एक ही बार में यह काफी संतान बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, यानी कि यह बीजाणु जनन की विधि है जो राइजोपस में संपन्न होता है। तो आज हम लोग अलैंगिक जनन की होने वाली प्रमुख विधियां, जिसमें आपको खंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, उसके बाद पुनर्जनन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन तथा बीजाणु जनन के बारे में हम लोगों ने जाना और समझा कि क्या प्रक्रिया होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, तो हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, उनमें एक विकसित जनन तंत्र होता है, और वैसे विकसित जनन तंत्र वह जन्म की प्रक्रिया कैसे करते हैं, वह अपनी संतति उत्पन्न कैसे करते हैं, इसको हम लोग अगले टॉपिक्स अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए